आईसीसी का अहम वर्चुअल इजलास आज होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मीनुल इस्लाम की पाकिस्तान आमद। पीसीबी आईसीसी हंगामी मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीनुल इस्लाम इजलास में शिरकत के बाद शाम को ढाका वापस रवाना होंगे। इजलास में दीगर बोर्ड मेंबर्स भी शरीक होंगे। पीसीबी ने आईसीसी से राब्ते की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जमान पीसीबी के मुताबिक भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता के दावे को मुस्तरद करते हैं। भारतीय मीडिया में मनगढ़ंत कहानियां फैला रहा है। थोड़ा सब्र करें, फिर वक्त बताएगा कि किसने दरवाजा खटखटाया, किसने नहीं। यह खबर दुरुस्त नहीं कि पीसीबी ने आईसीसी से राब्ता किया है। दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और मुआशी इस्तेहकाम को निशाना बना रहे हैं। कलअदम टीटीपी और बीएलए खित्ते में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा कि सरहद पार महफूज ठिकानों से मुनज़्ज़म हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तानी मंदूब का गजा में इसराइली खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। मुस्तकिल जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। तरलाई धमाके का मास्टरमाइंड और तमाम सहूलतकार पकड़ लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमले का मास्टरमाइंड अफ़गानी है। नौशहरा और पेशावर से 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। हमले की मनसूबाबंदी दाइश ने अफगानिस्तान में की। ऑपरेशन के दौरान एक एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा ने गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया। हम हालत जंग में हैं, कम्युनिटी इंटेलिजेंस को बेहतर बनाना होगा। बीएलए को आलमी सतह पर कलअदम करार दिया गया। दहशतगर्द बुज़दिलों की तरह मासूम शहरियों पर हमले कर रहे हैं। दावे से कहता हूँ कि एक हमला हुआ तो 99 रोके भी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारत अफगान गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा कि दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे दोनों ममालिक मुलविस हैं। 21 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। जो दहशतगर्दी वापस आई उसके पीछे पीटाई है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, उनका नज़रिया सिर्फ दहशत फैलाना है। वाज़े हो चुका, खुदकुश हमला अवर अफगानिस्तान में गया था। हम हर हाल में दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे, उनका खात्मा करके ही दम लेंगे। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जो हैंडलर हैं उसमें मुलविस थे, उनका तयन कर लिया गया। उन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रहाइश का लांडी कोतल आमद। वालिद और अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद कैप्टन अब्बास के एसाल सवाब के लिए फातिहानी की गई। वालिद ने कहा कि बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कबायली माहिदीन से भी मुलाकात। कबायली माहिदीन का मुसल्लह अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। पीटीआई ने बानी का मामला उठाया, मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की यादाश्त से मुतल्लिक अलामिया जारी कर दिया। कहा कि ज़ेर हिरासत कायद तक अहल खाना की रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। तिब्बी माहिरीन की रसाई का मामला भी उठाया गया। मामला किसी ज़ेर समात मुकदमे से मुतल्लिक नहीं था। तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामी नौइयत के थे। कानून के मुताबिक मुनासिब गौर के लिए मामला मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दिया। तहफ़्फ़ुज़ात इरसाल होने के बाद मजमा पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गया था। 30 जनवरी को पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने इज्तिमा था। 6 फरवरी को अपोजिशन क़यादत ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई नुमाइंदगान से मुलाकात की। दस्तखत शुदा यादाश्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता वसूल की। ज़ेर हिरासत पीटीआई कायद तक रसाई का मामला दोबारा उठाया गया। लाहौर में बसंत का फाइनल राउंड। पेचों का आखिरी रोज, रात पर फजाओं में रंग बिरंगी पतंगों का रक्स। मंचले पतंगे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। बच्चे, मर्द, खवातीन सब ही खुश। दूसरे शहरों और ममालिक से भी पाकिस्तानियों की आमद। रात को छतों पर पुरतकल्लुफ़ दावतों का एहतमाम। अमरीकी नाज़मुल अमूर भी बसंत के रंग में रंग गई। डेली बेकर बसंत मनाने दहली गेट पहुँच गई। बसंत की रवायती तकरीब में शरीक।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर में बसंत मनाई। सुल्तान टीपू बिल्डिंग मस्ती गेट के करीब दोस्त के घर पहुंचे। छत पर बैठकर उड़ती पतंगों का नजारा किया। लीग की कायद ने डोर और गुड्डा भी पकड़ा। लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर और दीगर भी मौजूद थे। गैर मुल्की भी बसंत के रंग में रंग गए। अंदरून शहर पतंगबाजी करने पहुंच गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खुशामदीद कहा। गैर मुल्की मेहमानों ने पतंगे उड़ाई। कहा कि लाहौर में बसंत मनाने का हमारा ख्वाब पूरा हो गया। सुना था कि लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, आज अपनी आंखों से देख लिया। बसंत पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट का ऐलान, शहरी परेशान। बसंत के आखिरी रोज़ भी ऑरेंज लाइन ट्रेन और 6000 यांगो रक्षों में मुफ्त सफ़र शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन ताख़ीर का शिकार, मुसाफिर तवील इंतज़ार पर मजबूर। 6 बजे चलने वाली ट्रेन 1 घंटे से ज़ायद ताख़ीर के बाद रवाना। ताख़ीर के बाद ट्रेन के तवील स्टॉप, कई मुसाफिर मंजिल से पहले उतर गए। तोशाखाना केस से मुतल्लिक फौजदारी दरखास्तों पर समाअत मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बलाल हसन भी 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी थी। इलेक्शन एक्ट की दफात 167 और 173 के तहत सजा सुनाई गई थी। आज़मीन हज के लिए बायोमेट्रिक कराने का आज आखिरी रोज़। बायोमेट्रिक ना कराने वाले आज़मीन हज पर नहीं जा सकेंगे। इस साल से 80 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन हज बायोमेट्रिक से मुस्तस्ना करार। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर ने कहा कि मोबाइल ऐप सऊदी वीज़ा बायो के ज़रिए बायोमेट्रिक कराई जा सकती है। आज़मीन हज के लिए सेंटर्स भी कायम किए गए हैं जो शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। आज बलूचिस्तान में हल्की बारिश की पेशगोई। चमन पशीन कला अब्दुल्ला में हल्की बर्फबारी मुतवक्के। केपी में बारिश बर्फबारी की पेशगोई। कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी की पेशगोई। पीडीएम में पंजाब का सख्त मौसमी सिस्टम का अलर्ट जारी। 10 फरवरी तक बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 9 से 10 फरवरी के दौरान मरी गलियात और गिरदनों में बर्फबारी और बारिश मुतवक्के। पंजाब के जनूबी अजला में बारिश और यालाबारी का इम्कान। इसराइल अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ा रहा है। इसराइल चाहता है कि खित्ते के ममालिक कमज़ोर हो जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तकरीब से खिताब, कहा कि मसला फ़लस्तीन सिर्फ इंसानी नहीं स्ट्रेटेजिक है। हमें बयानत से आगे बढ़कर मुश्तरका इक़दाम उठाना होगा। इसराइल दिफाई सलाहियत बढ़ा रहा है, दूसरे मुल्कों से हथियार ले रहा है। अमेरिका चाहता है यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग जून तक खत्म हो जाए। यूक्रेनी सदर ने कहा कि अमेरिका ने पहली बार तजवीज़ दी है कि मुज़ाकराती वफूद आइंदा हफ्ते अमेरिका में मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी और रूसी मुज़ाकराती वफूद के दरमियान मुलाकात का मुमकिना मकाम मियामी में हो सकता है। नायब अमरीकी सदर जे.डी. वेंस को कत्ल की धमकी। अमरीकी रियासत से मुलज़िम गिरफ्तार। धमकी देने पर मुलज़िम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गोदी मीडिया भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह के पीछे पड़ गया। अदाकार ने बताया कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने तकरीब में मदऊ करने के बाद अचानक दावतनामा मनसूख कर दिया। ये वाक़या उन्होंने एक अखबार में अपने कॉलम में किया। गोदी मीडिया नसीरुद्दीन शाह को हरासा करने लगा। अदाकार रिपोर्टर के हरासा करने पर बरस पड़े।